हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे। ठीक है, आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ठीक है, हम लोगों ने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था ना कि एक पैटर्न चलता था। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करता हूँ ऐसे एग्जांपल के लिए, अगर मैं एपी की बात करता हूँ तो हम लोगों ने जैसे कि कोई प्रोग्रेशन देखा था। जैसे कि ये क्या हो रहा है कि एक सीक्वेंस में चल रहा है जिसमें कि हर टर्म के बाद कुछ कांस्टेंट ऐड हो रहा है। जैसे 2 से 4 जाने में +2, 4 से 6 जाने में +2, 6 से 8 जाने में +2, है ना। जैसे कि अगर मेरा ये टर्म 2 जो है वो टर्म 1 है, तो टर्म 2 जो है ना मेरा टर्म 1 से 2 ज़्यादा है। टर्म 3 मेरा टर्म 2 से 2 ज़्यादा है। यही मेरा क्या था, एपी था। ठीक है, अब हम लोग अगर जीपी की बात करते हैं, तो जीपी क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। जीपी क्या कहेगा। जीपी रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर मेरा कांस्टेंट हो तो, है ना। रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होना चाहिए, मेरा कांस्टेंट होना चाहिए। बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, और हम लोग इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल आर से। कॉमन रेशियो को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं कॉमन रेशियो की बात करता हूँ, जैसे कि मान के चलो दिस इज़ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अगर मान के चलो ये nth टर्म तक गया तो एक टर्म ऐसा होगा an-1, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ रेशियो की, तो r क्या होगा, a2 by a1 which is equals to a3 by a2 equals to a4 by a3 which is equals to an by an-1। ठीक है, ये हमारा कॉमन रेशियो होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू an+1 बाय an। मान के चलो इसके बाद वाला टर्म जो होगा an+1 होगा, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो होता क्या है सर, हम लोग यहाँ से an+1 इक्वल्स टू r an कह सकते हैं, है ना। r an कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि इस कंडीशन में सर आपका r जो है ना 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी वैल्यू n की रखूँगा, अगर r मेरा 0 हो गया और मैं n की कोई भी वैल्यू रखूँगा तो वो मेरा हर टर्म 0 आएगा। तो इसमें इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है कि r हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जनरल टर्म। ठीक है, अब जनरल टर्म को आप nth टर्म भी बोल सकते हो, nth टर्म जिसको हम लोग an कह सकते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म को हम लोग a ही बोलेंगे। अब एपी में हम लोगों ने देखा था कॉमन डिफरेंस, यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन रेशियो। यहाँ हम लोग जो देखेंगे
वो क्या देखेंगे, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कॉमन रेशियो को बेसिकली हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये मेरा जनरल टर्म हो गया, nth टर्म इक्वल्स टू an। अब देखो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट टर्म जो है मेरा a है, सेकेंड टर्म मेरा ar है, इसके बाद का टर्म क्या होगा, ar²। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म जो है ना वो हर अगले टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। a से मल्टीप्लाई हुआ r तो ar², यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो ar², सॉरी, टर्म फर्स्ट से जब मैंने मल्टीप्लाई किया r तो ar बना, फिर टर्म टू से फिर से मैंने r मल्टीप्लाई किया तो ar² बना, फिर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ar³ बनेगा, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे ये चलता जाएगा। अभी मैं आगे की बात बताता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात ये है कि मैं a को a1 बोलूँगा, इस पूरे टर्म को मैं क्या बोलूँगा, a2 बोलूँगा, इस पूरे टर्म को मैं क्या बोलूँगा, a3 बोलूँगा, और इस पूरे टर्म को मैं क्या बोलूँगा, a4 बोलूँगा। तो एक बात गौर करो, जब यहाँ पावर 1 है, सॉरी a1 है तो यहाँ r की वैल्यू 0 है, r टू दी पावर 0। जब मैं यहाँ की बात करता हूँ इस सेकेंड टर्म की, तो यहाँ a2 है तो r का जो ये है पावर है 1 है। अब अगर मैं a3 की बात करता हूँ तो यहाँ r का पावर क्या है, 2 है। a4 की बात करता हूँ तो r का पावर क्या है, 3 है। तो एक चीज़ ये समझ में आएगी सर, अगर मैं an-1 करता हूँ, ar-n-1 करता हूँ, ठीक है, तो ये जो टर्म है ना सर वो मेरा क्या बता देगा, an, ठीक है, वो टर्म मेरा क्या बता देगा, an। या फिर ऐसे समझो, a1 ar0, a2 ar1, a3 ar², a4 ar³। तो an क्या होगा, n जो है इससे एक कम, तो arn-1, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक जनरल टर्म मिल गया। जनरल टर्म क्या मिल गया, जनरल टर्म मिल गया, जनरल टर्म मिल गया। क्या हमें जनरल टर्म मिल गया सर, an जो है ना वो arn-1 होता है, arn-1 होता है। अब देखो कंपैरिजन करते हैं, ये जो है ना ये हमारा जीपी में होता है, 4GP, ओके। ये किसके लिए होता है, जीपी के लिए होता है। याद है हम लोग का एपी के लिए क्या फॉर्मूला बनता था, a+n-1 इंटू डी। ये किसके लिए बनता था, ये बनता था हमारा एपी के लिए। ये हमारा किसके लिए बनता था, 4AP। अब देखो कंपेयर करते हैं, ये भी जनरल टर्म है, ये भी जनरल टर्म है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, लेकिन यहाँ क्या था, कॉमन डिफरेंस था, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। बट यहाँ क्या है, कॉमन रेशियो है ना, ठीक है। तो कॉमन रेशियो क्या हो गया, कॉमन रेशियो की अगर बात करूँगा तो कॉमन रेशियो को बेसिकली हम लोग r से डिनोट करते हैं। r का मतलब क्या हो गया, a2/a1 या फिर a3/a2, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, कॉमन रेशियो। ये हम लोगों का क्या हो गया, कॉमन रेशियो, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी देखते हैं, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। देखो इसको कैसे करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, देखो अगर कोई तुम्हारा टर्म जीपी में रहेगा तो कैसे रहेगा, ar² ar³ प्लस डॉट 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 नॉट प्लस डॉट डॉट ar
n माइनस वन। अगर मैं एस एन निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू ए आर एन माइनस वन। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको इक्वेशन वन कह देता हूँ और पूरे को मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इस ये वाला काम करूँगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरा आर एस एन इक्वल्स टू, अब मैं थोड़ा सा इजी तरीके से बताने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, इस ए को जब आर से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, ताकि हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमें टर्म्स कटता हुआ अच्छे से दिखेगा। इस ए में आर मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर हुआ, इसमें ए आर स्क्वायर है ना, फिर इसमें ए आर क्यूब, ऐसे ही चलता जाएगा है ना। अब ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आर एन है ना, क्योंकि हम लोग आर से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो n माइनस वन प्लस वन तो आर एन। इसके पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, ए आर एन माइनस वन रहा होगा। ठीक है, अब क्या करो ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पहले तो देखो ये ए आर इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा और ये इसको कैंसिल करेगा, बच ये अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा विथ प्लस साइन और ये बचेगा विथ माइनस साइन। ठीक है, तो फाइनली एस एन माइनस आर एस एन इक्वल्स टू ए माइनस ए आर एन, ये हुआ। इसमें हम लोग एस एन कॉमन कर लेते, तो एस एन जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा, एन माइनस वन, सॉरी नॉट एन माइनस वन, वन माइनस आर इक्वल्स टू, यहाँ ए कॉमन करेंगे तो वन माइनस आर टू द पावर एन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं राइट साइड ले जाता हूँ, तो जब मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल्स टू ए वन माइनस आर एन बाय वन माइनस आर। देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस ए आर एन माइनस वन, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस कॉमन लेता हूँ तो आर माइनस वन, यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो आप इसको एस एन को ऐसे भी लिख सकते हो, ए वन माइनस आर टू द पावर एन बाय वन माइनस आर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, आपको जिसमें आसानी हो। ठीक है, ये चीज़ चलो बढ़िया ये चीज़ आप समझ गए। अब क्या है ना, आपको सम ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी पता चल गया क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन बाय वन माइनस आर, या फिर ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन आर माइनस वन। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ देखने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। तो पहले तो क्या करो कि हमें फॉर्मूला ए जनरल ए एन का क्या हो गया, ए इंटू आर एन माइनस वन। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, अब देखो अगर ए बी सी जीपी में होंगे, ठीक है,
तो अगर ये जीपी में होगा ना तो आपका बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी लिख सकते हो, या फिर बी इक्वल्स टू रूट अंडर ए सी। ठीक है, ये चीज़। फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा, बड़े ध्यान से देखो, अगर जीपी में अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं या फिर कोई कांस्टेंट माइनस करते हैं, तो सर इस कंडीशन में पता है क्या होगा, इस कंडीशन में हमें जीपी नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन अगर जीपी में हम लोग कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं या कोई कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक नया जीपी इस कंडीशन में हमें एक न्यू जीपी मिलेगा। ओके, लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि जो हम लोग प्लस के करेंगे या माइनस के करेंगे या मल्टीप्लाई के करेंगे या डिवाइड के करेंगे, ये क्या होना चाहिए, फॉर ईच टर्म, हर टर्म्स के साथ, फॉर ईच टर्म, है ना, ईच टर्म। ओके, हर टर्म्स के साथ अपने वो करना होगा। ठीक है, जीपी। अब कुछ चीज़ें जैसे कि देखो, ये तो हो गया फोर्थ। अब देखो फिफ्थ क्या कह रहा है, एजम्पशन। अब देखो मान लो, देखो इसको मानने से पहले एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि हमें कम से कम प्रोडक्ट ऑफ नंबर पता होना चाहिए। ये याद रखना, वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपने पास होना चाहिए। अब क्या है, बड़े ध्यान से देखो ज़रा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई जीपी में होगा तो ऐसा ही ना होगा, कोई सीक्वेंस अगर जीपी में होगा तो क्या होगा, ऐसा ही कुछ होगा ना। ठीक है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, जब आप इसको देखो तो इससे अगर मैं आर में, इस टर्म्स में, इस टर्म में अगर मैं आर से डिवाइड करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा। इसमें भी अगर मैं आर से डिवाइड करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा। ए आर में भी अगर मैं आर से डिवाइड करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड आर कर रहा हूँ, फिर डिवाइड आर कर रहा हूँ, फिर डिवाइड आर कर रहा हूँ। तो एक बात समझो, अगर मैं यहाँ से भी डिवाइड करता हूँ आर तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा ए बाय आर। अगर मैं यहाँ से भी डिवाइड करता हूँ आर तो मुझे क्या मिल जाएगा सर, ए बाय आर स्क्वायर, है ना। अगर मैं यहाँ से भी डिवाइड करता हूँ आर तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बाय आर क्यूब, है ना, यही मिलेगा और ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे जब बात करेगा 3 नंबर्स इन जीपी, ठीक है, जब 3 नंबर्स इन जीपी की बात करी जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे ना, पता है, हम लोग जो है ना
इस 3 टर्म को लेंगे, इस 3 टर्म को लेंगे। क्यों? सो दैट कि जब हम लोग इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो ये r जो है ना इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और फाइनली क्या होगा, हमें एक वेरिएबल मिलेगा जो क्या होगा, a होगा। ठीक है, तो क्या हम लोग लिखेंगे, इसमें हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, a बाई आर, a आर। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर अगर हमें पूछ दिया 4 नंबर्स इन जीपी, 4 नंबर्स इन जीपी, तो क्या करेंगे सर? अगर हमें पूछ दिया 4 नंबर्स इन जीपी, तो देखो अब क्या हो जाएगा कि हम लोग अगर यहाँ से 4 नंबर लेंगे तो अगर प्रोडक्ट करेंगे तो कोई आर कैंसिल नहीं होगा। देख लो, सब क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल हो जाएगा। ये बात जचा नहीं। अगर हम लोग इधर से 4 को लेते हैं तो देखो ये आर तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस आर स्क्वायर, फिर ये भी सर जचा नहीं। तो क्या करेंगे अपन, हमको लगता है कि हम लोगों को गैप लेना होगा। जैसे कि अगर हम लोग ए आर लेते हैं तो हमें इसको लेना पड़ा सो दैट कि ये कैंसिल हो जाए। उसके बाद अगर हम लोग इसको लेते हैं ए आर क्यूब, तो इसको ये क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। अब आप लोग के मन में आया होगा सर आपने ये इसको और इसको तो लिया, फिर आपने इसको और इसको क्यों नहीं लिया? तो आप लोग ज़रा गौर करो, अगर मैं इस दोनों को गौर से देखूंगा तो दोनों के बीच में कॉमन रेशियो क्या होगा और इन दोनों के बीच में कॉमन रेशियो क्या होगा, मतलब इन दोनों के बीच में कॉमन रेशियो नहीं, मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग जब टर्म्स को देखेंगे तो क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ से इसको छोड़ते हुए यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, 2 यूनिट आगे बढ़ गए। ठीक है, तो हम लोग जो है अगर यहाँ से 2 यूनिट आगे बढ़ गए तो हम लोग इसको नहीं ले सकते, हमें नेक्स्ट टर्म भी क्या होना चाहिए, 2 यूनिट आगे होना चाहिए। इसी कारण से हम लोग इसको और इसको लेंगे। ठीक है, होप मैं जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोग समझ रहे होंगे। तो अगर 4 नंबर्स इन जीपी की बात अगर मैं करूँगा तो इसमें आपको क्या लेना होगा, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब। ओके, तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ, फिर अगले वीडियो में हम लोग और भी जीपी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, सो होप करता हूँ कि आप लोग जीपी के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होगे, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।